फायदे से फायदा हो जाएगा। फायदे से फायदा। आप 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा तो, हम तो फारिग, हमारा जीरो रिजर्व है। हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा हुआ है। पिछले 1 साल से जीरो है। इससे आप देखें कि वो किस तरह जो है हमारे लोगों को वहाँ पे मार के और किस तरह हम अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो मतलब जो चीज़ें थी जो मुसलमानों की थी, और वो इंडिया उस पर कब्ज़ा करने जा रहा है, और वो जो लोकली वहाँ पे चीज़ जो मिल रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा उसकी इकोनॉमी के अंदर। तो इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं, और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक़ है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। देश में लिथियम की इतनी बड़ी खोज भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका यूज़ मोबाइल, लैपटॉप और चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। जम्मू कश्मीर में अब लिथियम भंडार मिलने से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंडिया के लिए एक जैकपॉट लगा है कि 60 लाख टन का लिथियम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उनको डिस्कवर उन्होंने किया है। वो माइनिंग करने की तैयारी में लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया इससे कितना फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली? क्योंकि लिथियम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स में भी यूज़ होता है, बैटरीज बनाने में भी होता है, मेडिसिन में होता है, और हर तरह की टेक्नोलॉजी में लिथियम का यूजेज है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए जी, जो भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसके अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं, लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है जिससे हम उससे कोई भी फ़ायदा उठा सके। और इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। अगर हम लोग आ जाएं जमहूरियत पर, तो फिर हम इन सारी चीज़ों से, हमारे यहाँ भी सारी मादनियात निकल आएंगी, हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर से लिथियम निकल सकता है तो आज़ाद कश्मीर में भी कहीं ना कहीं होंगे रिसोर्सेज। हर जगह है, पक्की बात है, एक ही इलाका है, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया तो उन्होंने ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है। इस वक्त 3 नेशंस दुनिया की ऐसी हैं जिनको न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन कहा जाता है, चीन, भारत और तुर्की। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो खासतौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने। तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है खासतौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज़ चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का ज़माना ख़त्म हो रहा है ना। असल बात ये है, ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज़ कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है। अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो अब ये उसका बदल है। तो ये है तो सही बात, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, 5 और फायदे से फ़ायदा हो जाएगा। फायदे से फ़ायदा। आप 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा तो, हम तो फारिग, हमारा जीरो रिजर्व है। हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा हुआ है। पिछले 1 साल से जीरो है। कि इंडिया के लिए एक जैकपॉट की न्यूज़ आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन का लिथियम जो है उसके रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होने जा रहा है अगर ये इंडिया माइनिंग कर लेता है तो? सही, एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ा, मैं से कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है, और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और इससे जो है, अब आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान और ये एशियन रीजन जितने भी हैं, एनर्जी क्राइसिस कितने ज़्यादा है, और पेट्रोल प्राइसेस जो ओवरऑल पूरी दुनिया को हिट कर रही हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है इंडिया अपने अंदर लेके आ सकता
सकता है। और जो अगर मतलब इसकी यूजेज की बात करी जाए तो ये बैटरीज बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की उनमें लिथियम यूज़ होता है। तो अगर ये डिस्कवरी हो जाती, जो कि इंडिया पहले बाकी कंट्रीज़ में, अर्जेंटीना टाइप के कंट्री में जो है डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी कम मिकदार में, अब 60 लाख का टन जो है उनको लिथियम अपने जम्मू कश्मीर में, जिसमें वो है, अगर जम्मू कश्मीर से मिल जाता है तो उनकी इकॉनमी में और उनकी चीज़ें बनाने में कितनी आसानी हो जाएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी उनके अंदर। और यानी लोकली प्रोडक्ट्स वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कार्स होगी, मोबाइल्स, बैटरी और मेडिसिन इवन, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। आई थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान, इसको भी इस चीज़ के ऊपर जो है करना चाहिए कि इंडिया जो है वो ब्रूटली उसने जो है वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और यूएनओ के पास इस चीज़ को लेके जाना चाहिए कि इंडिया जो जिसने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया हुआ है उसको हर सूरत यूएन की करारदाद के मुताबिक इसको हल करना चाहिए। और इससे आप देखें कि वो किस तरह जो है हमारे लोगों को वहाँ पे मार के और किस तरह हम अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो मतलब जो चीज़ें थी जो मुसलमानों की थी, और वो इंडिया उस पर कब्ज़ा करने जा रहा है, और वो जो लोकली वहाँ पे चीज़ जो मिल रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा उसकी इकॉनमी के अंदर। तो इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज़ बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं, और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक़ है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए, और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए, और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं है उनसे, पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है, तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों को तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं। वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा, जैसे गोरे ने किया था इधर आके हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज ले गया था। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।